2 बोलो कोई बनाया? सर -4 पाई। -4 पाई। अच्छा देखते हैं। 1 के करस्पॉन्डिंग में क्या होगा? कौन सा एंगल? कॉस हाफ, मतलब हाफ आना चाहिए, तो π/3। 3। फिर उसी तरह इधर -1 के क्या आना चाहिए एंगल? 2π/3। तो ये एंगल क्या होना चाहिए? पाई प्लस π/3 ना, तो 4π/3। 1 ये कितना एंगल? ये एंगल हुआ 2π माइनस π/3, मतलब 5π/3। ठीक है, सब एंगल हम लोग देख लिया कि कहाँ पे चेंजेस आएगा। ठीक है, चलो एक काम अब देखते हैं। देखो जब जीरो एंगल, जब 0 से π/3 के बीच में है एंगल, ध्यान देना, जब x 0 इंक्लूड भी करता है और π/3 के बीच में इसको भी इंक्लूड कर देता है, तब बताओ तो 2 cos x क्या है? 1। बॉक्स 1 है। ठीक, चलो अब उसी तरह जब π/3 और π/2 के बीच में है तो क्या है? 0 है, 0। है ना? फिर 0 हो गया। फिर देखो π/2 और 2π/3 के बीच में है तो फिर -1 आ जाएगा, -1, है ना? फिर 2π/3 और 4π/3 के बीच में है जब एंगल, तो देखो तो -2 हो जाएगा। अब फिर जब 4π/3 और 3π/2 के बीच में है तब -1। फिर 3π/, सॉरी ये कौन सा एंगल था? 3π, हाँ। अब 3π/2 और 5π/3 के बीच में जब है एंगल तो कितना है? 0 है ना? अब देखो जब 5π/3 और 2π के बीच में है तब क्या होगा? देख रहे हो इस बीच में, तो 1 1। आएगा। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा, यही हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड कर लेना है, ये एरिया। नहीं तो ये एरिया को फाइंड करना है, फिर हटा देंगे। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है एरिया। ये देखते हैं पहले,
1 इंटू पाई बाई 3 पॉजिटिव आया। अब जो आएगा वो माइनस में रखेंगे, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 इंटू -1, फिर प्लस -2 इंटू 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। फिर प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाई 3 इंटू -1, फिर ये तो 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 3। देखो कितना रहा है। वैसे सिमेट्रिक अगर देखा जाए, सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक, ये जो पूरा ग्राफ है वो पाई एक्सिस के अबाउट में, एक्स इक्वल टू पाई लाइन के अबाउट में क्या है, सिमेट्रिक है ना। अगर यहाँ तक भी एंगल निकल जाता है, मतलब एरिया अगर निकाल पाते हो तो हो जाएगा, ठीक है। देखो तो कितना आ रहा है, 60 प्लस 120 माइनस 90 कितना होता है 30 इंटू -1 प्लस -2 इंटू ये कितना है पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस प्लस पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 मैंने 120 है ना। फिर देखना ये जो आएगा वो भी कितना आएगा 30 इंटू -1 ही आएगा, प्लस ये कितना आएगा 2 पाई 3 120, ठीक है। तो 120 कितना आ रहा है, -20 -120 आ रहा है शायद, -2 पाई बाई 3। सही है गलत है? ऐसे समझ में आया क्या, ये बता दो बस। एरिया भले ही कुछ अलग आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ये 2 पाई बाई 3 सही है, -2 पाई बाई 3। हाँ सर। तुम्हारा क्या आया था पहले? सर -4 पाई। 4 पाई आ गया था। मतलब गलत ही है। देखो अगर ऐसा भी ग्राफ देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है और ये पार्ट दोनों सेम है। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से ये पूरा पार्ट आएगा, ठीक है। जब ये पूरा पार्ट आएगा तो ये प्लस में और ये नेगेटिव में, तो कट के 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट, यही मतलब रिजल्टेंट एरिया है, ठीक है। देख रहे थे -1 इंटू 1/20, बस। मेरे को अगर निकालना है तो मैं ऐसे निकाल देंगे, उतना इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ आया क्या बोला? यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा, ऐसे इन केस देखो, अभी हम एक एक दो टॉपिक छोड़े हैं, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला करके। तो बोलेंगे क्या कि अभी करो, ठीक है, बीच में कभी बता देंगे ये वाला चीज, रिडक्शन फॉर्मूला। जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग तब, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस करना है, सब क्वेश्चन। चलो, प्रीवियस ईयर को देखे हो तुम लोग? हम्म, चलो एक दो प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर एक दो प्रैक्टिस करो। 0 से π/2 मॉड sin x माइनस cos x dx, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देते थे 0, 2 इंटू √2 - 1, ऑप्शन सी दे दे √2 - 1, ऑप्शन डी दे रहा 2 √2 + 1। देखो ट्राई करो, तो मॉड है, ठीक है, ध्यान देना। बना क्या?
बोलो बना। सर 0 है। कौन सा है? 0। जीरो। अब तुम बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। एक मॉड फंक्शन है, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जब मॉड हाँ है तो बताओ कैसे? कुछ भी है फंक्शन, 0 से π/2 जा रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो देखो गलत करियो फिर। चलो हम बताते हैं, ठीक है। देखो एक चीज, मॉड है लगा हुआ, मेरे को मॉड हटाना होता है, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए। तब हम लोग ध्यान देंगे क्या, साइन एक्स है कॉस एक्स है, ऐसे देख ऐसे ये जाता है। ये π/2 है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये हो गया कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा π/4, जहां पे दोनों इक्वल होता है ना, ठीक है। अब देखो जब x 0 और π/4 के बीच में है, ठीक है, 0 और π/4 के बीच में है, उस केस में क्या है, cos x इज ग्रेटर देन sin x ना। बात समझ आ रहा है? 0 से जब π/4 है तो उस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 से π/4 के बीच में cos x इज ग्रेटर देन sin x, ठीक है। तो अब बताओ, जब π/4 और π/2 के बीच में कौन सा फंक्शन बताया? sin x पता है, sin x इज ग्रेटर देन cos x, ठीक है। इतना हम लोग को मालूम चला। अब देखो मेरे को पॉजिटिव रखना होता है हमेशा, तो देखो 0 से जब π/4 लिखेंगे तो sin x माइनस cos x है उसका मॉड, तो हम लोग लिखेंगे क्या, cos x माइनस sin x लिखेंगे ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ओनली sin x माइनस cos x लेंगे तो नेगेटिव हो गया 0 से π/4 के बीच में, ठीक। अब प्लस π/4 से π/2 के बीच में कौन बड़ा है, sin x बड़ा है, तो sin x माइनस cos x लिखेंगे dx। अब इंटीग्रेट करो तो कितना आ गया, sin x, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x π/4 0। अब इसका देखो कितना आएगा, माइनस cos x, ये माइनस sin x, पुट करो π/2 π/4 पुट कर दो, 1/√2 1/√2, 0 पुट करेंगे -1 प्लस -0 -1 माइनस फिर -1/√2 माइनस 1/√2 -1 प्लस -1, ये माइनस माइनस प्लस √2, तो कितना आ गया, 2 इंटू √2 -1 आंसर, ठीक है। आया समझ में? मिसाल आया, मिसाल आया कि नहीं? यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट करो। GIF को लेके यहाँ, ठीक है, 2e माइनस एक्स dx 0 से इन्फिनिटी के इंटीग्रेट करना है, ट्राई करो तो।
चलो ट्राई किए। हल्का बना रही हो? हाँ सर। बनाओ ये क्वेश्चन।
चलो देखो, ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, ये है टू द पावर ई माइनस एक्स का ग्राफ, है ना। ये एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, और ई एक्स का, और माइनस एक्स कर देते हैं तो वाई एक्सिस का सिमेट्रिक हो जाता है ग्राफ। और 2 टाइम्स है, 2 अगर कर दिए तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया, है ना, along वाई एक्सिस। तो यही है। तब देखो, जब x 0 और x डैश के बीच में जब रहता है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। देखो, जब 0 और x डैश है यहाँ पर, उसके बीच में है, तो फंक्शन क्या है, 2 और 1 के बीच में है। तो 2 और 1 के बीच में है, तो जब ग्रेटेस्ट फंक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओनली 1 होगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि x डैश है क्या, बताओ, ये बताएगा। ln2 ln 2। ln 2 है, ठीक है। तो x इक्वल टू ln 2, ठीक है, x डैश दिस इक्वल टू ln 2। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेट कर देते हैं, चलो कोई नहीं, थोड़ा देर में करते हैं। अब बताओ, जब x ln 2 और आगे चलते जाएगा अगर, ठीक है, तो देखो फंक्शन का वैल्यू टू ई टू द पावर माइनस एक्स का वैल्यू वो क्या आएगा, 1 से फिर छोटा होने लगेगा, है ना, 1 से छोटा होने लगेगा। तब जब उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो 0 ही रहेगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। जब x ln 2 के राइट में जब जाएगा तो मतलब क्वेश्चन का क्या है, मतलब ही नहीं है जब ln 2 से आगे है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 0 से जब ln 2 लेंगे, मतलब यहां से यहां तक, तो क्या आएगा 1 dx। और जब ln 2 से जब इंफिनिटी तक लेंगे तो देखिए क्या ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज 0 dx। तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ln 2। तो कितना आसान है क्वेश्चन, समझ में आया विशाल। यस सर। तो बनाते क्यों नहीं हो फिर, बनाते हैं सर। चलो क्वेश्चन है 0 से 2। अच्छा चलो एक ये होमवर्क दे देता है, ठीक है, ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा इसी में, ठीक है। ये होमवर्क है, घर बनाना, ठीक। देखना तुम लोग कि यहाँ पे देखो x क्या हो रहा है, 0 से 2 के बीच में जा रहा है ना। तो देखना पड़ेगा तुम लोग को कि ये जो पूरा फंक्शन है कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 कब जा हो रहा है, 1 कब हो रहा है, फिर 1 से 2 कब जा रहा है, ठीक है। तो ये सब फाइंड करना पड़ेगा, तो उसे थोड़ा सा देखना, ये होमवर्क हो गया, ठीक है। चलो एक जनरली लिखा हुआ रहता है वॉलीज थ्योरम करके, फॉर्मूला करके, तो बहुत ही एक आसान फॉर्मूला है, वो अगर याद हम लोग रखते हैं तो मतलब बहुत आसानी हो जाएगा। साइन और कॉस में अगर कोई फंक्शन है 4x cos 5x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हो सकता है काफी टाइम लग जाए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए क्या करते हैं, और एक बचा हुआ है वो बताएंगे, ठीक है। आज सिर्फ यही प्रूफ करते हैं, क्या है क्वेश्चन, आई एन इक्वल टू
0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। एन एक्स डी एक्स साइन एक्स टू पावर एन है, ये मेरे को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब ये कैसे फाइंड करा जाएगा। तो अभी हम जो जस्ट बात किए थे रिडक्शन फॉर्मूला, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स यहीं पे दे दे रहा है, ठीक है। वैसे अक्सर नहीं ही आता है, और आता है तो आसान रहता है, ठीक। चलो इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं ये क्या होगा, ठीक। आई एन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे n क्या भी हो, कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 10 100, ठीक है। उन सभी का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो साइन n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। देखो n है इधर 1, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। देखो क्या होगा, किसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है, ये दो फंक्शन दिख रहा है, किसको, साइन एक्स को ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। साइन एक्स को जब इंटीग्रेट किया तो क्या गया, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर माइनस, अब जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो n माइनस 1 है ना, साइन n माइनस 2x, फिर cos x हो जाएगा, फिर साइन x को डिफरेंशिएट cos x, ठीक है। और जो इंटीग्रेट किए थे इंटू माइनस cos x dx, तो क्या आ रहा है, साइन n माइनस 1x cos x माइनस माइनस इधर गया, माइनस प्लस हो गया, और n माइनस 1 बाहर निकाल लेते हैं, हो गया हमारा साइन n माइनस 2x कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। तो आई एन इक्वल टू दिस, ठीक। अब देखो इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे हैं, 0 से पाई बाई 2, तो सिर्फ यही पार्ट तो इंटीग्रेट नहीं हुआ है अभी तक, है ना, ये तो हो गया है। तो इसमें हम क्या पाई बाई 2 और 0 पुट कर दे क्या, मतलब समझ रहे हो बात, ये तो इंटीग्रेटेड पार्ट है, सिर्फ यही पार्ट तो इंटीग्रेट नहीं होता। अगर पाई बाई 2 और 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो आई एन इक्वल टू जस्ट n माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन n माइनस 2x कॉस स्क्वायर x dx। देखो यही रहा, समझ में आया। देखो पाई बाई 2 जब पुट करेंगे तो ये टर्म 0 कॉस एक्स वाला, फिर माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, तो खत्म है वो, ठीक। तो आई एन इक्वल टू n माइनस 1, 0 से पाई बाई 2 है, ध्यान देना, ठीक है। अब साइन n माइनस 2x है ये, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो आई एन, एन सब्सक्रिप्ट क्या बता रहा है कि साइन एन एक्स डी एक्स है ना, 0 से पाई बाई 2, है ना। उससे एन पे पावर क्या है, सॉरी साइन एक्स पे पावर क्या है, एन, तो वो बता रहा है एन, ठीक है। तो एन माइनस 1, अब देखो ये क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 साइन एन माइनस 2x dx, ठीक है, माइनस देखो ये क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स dx। अगेन देखना इसको हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, आई एन इक्वल टू एन माइनस 1, इसको हम लिखते हैं क्या, आई एन माइनस 2, इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं आई एन माइनस 2 माइनस आई एन, यही तो आई एन है,
ठीक है, आई एन। तो चलो, तो आई एन इक्वल टू n माइनस वन आई एन माइनस टू माइनस n माइनस वन n माइनस वन इंटू आई एन। तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं इसको, तो क्या हो गया, ओनली n आई एन इक्वल टू n माइनस वन आई एन माइनस टू। तो देखो, एक हम लोग का एक रिलेशन बना कि n इंटू आई एन, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि आई एन इक्वल टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई n आई एन माइनस टू। इसको ट्राई करना, याद भी कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला याद ही रखना है इसका, ठीक है। तो क्या हुआ, आई एन मतलब साइन एक्स टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2, है ना। दैट विल बी इक्वल टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू साइन x टू द पावर n माइनस टू को इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2 के, ठीक है। तो अब देखो, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे साइन 5x 0 से पाई बाई 2 मेरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या है एक्चुअली, i5 है ना। तो थोड़ा सा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो i5 इक्वल टू और आवाज, Yes, sir. i5 इक्वल टू, देखना, ये ध्यान देना है कि हमेशा दो घटेगा। तो 5, इधर देखो n, तब n माइनस टू, i3 i5 i3, अब 3 से एक बढ़ाओ, 3 से एक बढ़ाएगा तो कितना, 4, फिर और एक बढ़ा दो 5, कितना। अब अगेन देखो, हम इस, यही रिडक्शन जो फॉर्मूला है, इसको मान लो एग्जांपल लेते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला बोल रहा है इसको। रिडक्शन फॉर्मूला मतलब एक बड़ा पावर है, वो घटते घटते छोटा कर रहा है ना, ठीक है। तो i3, अब क्या हम बोल सकते हैं क्या, i3 इक्वल टू, देखो जस्ट दो घटाना है, i1 फिर 1 से बड़ा, ऊपर में 2 फिर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब i3 की जगह पे क्या पुट करते हैं, इस टर्म को पुट कर देते हैं। तो i5 इक्वल टू 4/5 इंटू 2/3 i1। अब देखो, तो i1 निकालना बहुत आसान है हम लोग के लिए। i1 क्या है, साइन एक्स टू द पावर 1 है ना, 0 से पाई बाई 2। तो बस अगर i5 निकालना है तो क्या हो गया, i5 मतलब 0 से पाई बाई 2 साइन 5x dx, यही हम लोग को निकालना है। 8 15 इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2 साइन x dx, यही है। तो देखो क्या होगा, कितना होता है इंटीग्रेट करना, 1 होता है, cos x 1 होता है, ठीक है। तो 8/15 आंसर। देखो कितना हम लोग आसानी से निकाल लिया, है ना। तो इस फॉर्मूले का हम लोग को यूज करना है। तो अब देखो, ये मेरे ख्याल से तुम लोग को याद ही रहेगा, ठीक है। क्या करना है, हमेशा दो का डिफरेंस है, आई एन, इधर फिर n माइनस टू, एन माइनस टू लिखे, फिर एक बढ़ा, n माइनस टू प्लस वन, तो n माइनस वन, फिर और एक बढ़ा दो नीचे जाके, ठीक है। तो इसी तरह एक हम क्वेश्चन देते हैं, अभी हम डिराइव भी करेंगे, मतलब जो एक फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है जनरली, वो भी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से, 0 से पाई बाई 2 cos 6x dx, या अच्छा बताओ तो, अभी हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो वो प्रॉपर्टी लगाने पे क्या होगा, बात समझ में आ रहा है, साइन एक्स टू द पावर, ये और ये दोनों cos x टू 6 और sin x टू द पावर 6,
को इंटीग्रेशन करना है, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है ये फाइंड करो। ठीक है, चलो हम ये सॉल्यूशन बताते हैं फिर से। क्या है ये I6 है ना, I6। ठीक, तो I6 इक्वल टू I4, 2 घटाएंगे, देखो रिड्यूस हो रहा है, पावर रिड्यूस हो रहा है। जैसे ही जैसे पावर रिड्यूस होगा तो बहुत अच्छा है ना, जब पावर रिड्यूस हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो I4, फिर एक बढ़ेगा 5, फिर एक और बढ़ेगा 6। ठीक है, फिर 5/6, अब देखो I4 की जगह पे हम लोग लिखते हैं I2, देखना, फिर 2 से ऊपर बढ़ा 3, फिर बाई 4। ठीक है, फिर 5/6 इंटू 3/4। अब क्या करें, अच्छा साइन स्क्वायर 2 तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो हम लोग वो भी नहीं करेंगे। क्या करते हैं, I0 कर देते हैं, 2 घटाना है ना, I0 करते हैं, फिर 0 से 1 बढ़ा 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब I0 तो निकालना ही पड़ेगा, तो I0 क्या है, 0 से π/2 साइन x⁻0 dx, तो है 1, तो π/2। ठीक है, तो 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2, और I0 कितना, π/2, तो कितना आ गया, 3, 2, 5 पाई 4 हमारा आंसर। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक, तो फॉर्मूला हम लोग देखो, फॉर्मूला देखते हैं इफ क्या है फॉर्मूला लिखा हुआ, तो लिख देते हैं, और तुम लोग को आइडिया लग गया होगा कि कैसे फॉर्मूला ये आ रहा है। ठीक है, बुक में देखे होगे तुम लोग कि IN 2 फॉर्मूला लिखा हुआ था, n-1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है, इंटू n-3 डिवाइडेड बाई n-2 इंटू n-5 डिवाइडेड बाई n-4, ऐसे करते करते हाफ इंटू π/2 इफ n इज इवन, ये फॉर्मूला है। और क्या है, n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई n-2, ऐसे करते करते 2/3 इंटू 1 इफ n इज ऑड, ऐसा लिखा हुआ। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखो एक बात बताओ, डरना नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, n जब इवन था तो देखो, जब n जब इवन है तो I4 से फिर क्या रिड्यूस होता है, I2 में, फिर I2 से फिर I0 में रिड्यूस होता है। तो I0 क्या होता है, π/2। 1, हाँ π/2 होता है, उसके कारण π/2 आया है। ठीक है, n इवन है तो। और हम लोग क्या देखे थे, देखो ये कैसे आया, IN बताया था ना, IN-2, फिर एक बढ़ा n-1, फिर डिवाइडेड बाई और एक बढ़ा, तो ऐसा आया। फिर अगेन अगर हम और रिड्यूस करें इसको, तो IN-4 है, इसको एक बढ़ाएंगे n-3, 3। फिर n-2 और एक बढ़ा दिए। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है कि जो रिडक्शन फॉर्मूला क्या है, n-1 डिवाइडेड बाई n तो रहेगा, और क्या करना है, इसमें भी 2 घटाना है, n-1 तो n-3, फिर n-3, फिर n-5, देख रहे हो ऊपर में, फिर नीचे में भी क्या n है तो फिर नीचे n-2, फिर n-4, ऐसे करते जाएंगे 1/2 आएगा ही, है कि नहीं, क्योंकि इवन में 1 2, इवन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑड घटा रहे हैं। देखो ये तो इवन है ना, इवन में जब ऑड घटाएंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। देखो ऑड करते करते एट द एंड 1 आएगा ही। ठीक है,
इधर भी n इवन है, दो दो को दो घटा रहे हैं तो एट द एंड 2 आएगा ही, और फिर π/2। अब उसी तरह इधर भी क्या है, n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई n-2, ऐसे मल्टीप्लाई करते गए इंटू 2/3 आएगा, फिर 1 आएगा। एक्चुअली इतना भी करने का नहीं है, सिर्फ है सो ये ध्यान में रखना है, फिर दो घटाते चलो, अपने आप है सो दिख जाएगा कि करना क्या है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि n जब इवन रहेगा तो घटने लगा, जब 1/2 पहुंचे फिर तो नेगेटिव तो हम लोग नहीं घटाने लगेंगे, है ना, तो एट द एंड क्या लिख देंगे, इंटू π/2 कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो यस सर। इसी पे चलो वही प्रीवियस ही क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या था। I6 मतलब 0 से π/2 के लिए है पॉसिबल, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। और लेकिन हम ये बता दे रहे हैं, ये सब है थोड़ा बहुत ट्रिक है रिडक्शन फॉर्मूला, लेकिन जब तक बेसिक अच्छे से नहीं है तो क्या ही फायदा है सर नया ट्रिक सीख के, ठीक है। और बहुत सारे क्या होता है कि बच्चा लोग नया नया ट्रिक सीखता है, शो ऑफ भी करता है, ठीक है। ये सब मत करना। ट्रिक तो बहुत कुछ सिखा सकता है, लेकिन मेन बेसिक ही काम आता है। और जे एडवांस हुआ, जे मेंस हुआ, बेसिक ही पूछता है। ये सब बहुत काम देगा, ठीक है, नो डाउट, लेकिन बेसिक अच्छे से पकड़ के रखो उसको, ठीक है। तो साइन यही है, 6 है तो 6 है, फिर 5/n-1/n होता है, राइट। तो n-1/n 6, अब दो घटाते रहना है, 2 घटाएं तो कितना आ गया 3, इधर भी 2 घटाएंगे 4, इधर 2 घटाएंगे तो 1, इधर 2, और देख रहे इवन है तो इंटू π/2 कर देना है, काम खत्म। कितना आ गया 5/32। हाँ, तो बस 5π/32 आंसर, ठीक है। अगर वही रहता क्वेश्चन 0 से π/2 cos 6x बताओ, तब भी इसका भी क्या आता, सेम आंसर आता, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, 0 से π/2। देखो ध्यान रखना कि हम लोग sin x टू द पावर n का हम लोग डिराइव किए थे, ठीक है, ना कि cos x का। cos x वाला तो एक हमारा फॉर्मूला है a + b - x वाले से है, सो आ जा रहा है ना। लेकिन ध्यान रखना है क्या कि मेन फॉर्मूला था इसके लिए, ठीक है। चलो ये बनाओ तो, 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है। एट बाई 35। एक बार देखते हैं I7 तो क्या करना है n-1, ठीक है, 6/7, फिर दो घटाते रहना है, तो कितना आएगा 4, फिर 2, ठीक है, फिर इधर 5, फिर 3, चलो ठीक है। 2 16/35, तुम क्या बोली? सर हाफ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? हाफ तो नहीं है मल्टीप्लाई। अरे तो तुम देखो लास्ट में I1 आएगा ना, बात समझ में आ रहा है? हाँ cos π/2 1। हाँ तो cos x आएगा या फिर sin x आएगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? cos 1 होता x। है। हाँ π/2 1। मतलब 0 से π/2 जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आता है, तो नहीं होगा ना, ठीक है। सिंपल ये ध्यान दे देना, बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो और दो घटाते रहो, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। बस यही ध्यान रखना है कि अगर n इवन है तो लास्ट में π/2 डाल देना है बस, और इसमें लोड ही नहीं लेना है, n ऑड है तो बस घटाते चलो, दो हो गया, ठीक है।
तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ कुछ बता देंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बोले हैं वो बनाना, ठीक है। और 1 मिनट, और एक क्वेश्चन दे देना। होमवर्क 0 से 5π/12 dx, ठीक है। ये और एक वो बनाना है, ठीक है। चलो।